नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनया पुकितकर। आज के वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम उसका, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, आयरन के सोर्सेज क्या होते हैं एज़ पर आर डाइट, एंड ऑल्सो उसका ट्रीटमेंट जो हम सप्लीमेंटेशन के थ्रू देते हैं। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डू वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कि वो होता क्या है। डेफिशिएंसी एनीमिया को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ एनीमिया। एनीमिया का मीनिंग होता है आपके बॉडी में, आपके ब्लड में आरबीसीज जो होते हैं वो हेल्दी नहीं होते। सो दैट इज़ द कॉज ऑफ एनीमिया, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मीनिंग होता है आपके बॉडी में आयरन की कमी के होने की वजह से आपको एनीमिया होता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो रिस्क फैक्टर्स एज इन किस किस एज ग्रुप्स में या फिर जेंडर में ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन है। फर्स्ट कॉमन है वो वुमेन में, क्योंकि एवरी मंथ यू हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। अगर आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में कोई एबनॉर्मलिटी है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ अ वेरी prominent cause in women, risk in women, along with pregnant ladies, उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, वेरी फ्रिक्वेंटली सीन। सेकेंड इज़ प्री मैच्योर बेबीज़, प्री मैच्योर इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें। थर्ड इज़ फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशंस जो इंडिविजुअल्स करते हैं, उनमें भी रिस्क फैक्टर होता है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फर्स्ट होता है अपना कॉज ब्लड लॉस। इसमें दो टाइप के ब्लड लॉस हमको देखने मिलते हैं, दैट इज़ एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट ब्लड लॉस इज सडन ब्लड लॉस जो होता है, जो कि हो गया आपका एक्सीडेंट्स की वजह से या फिर इंजरी की वजह से। कोई भी ब्लड लॉस आपका जो एक्सट्रीम अमाउंट में सडन हो जाएगा, दैट इज़ द रीज़न फॉर एनीमिया। सेकेंड थिंग विल बी क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है कि बहुत टाइम से स्लोली आपको ब्लड लॉस हो रहा है। इसकी वजह हो सकती है आपके सपोज आप गैस्ट्रिक इश्यूज कुछ है, अल्सर्स है आपके, गैस्ट्रिक अल्सर्स लाइक गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ड्यूड्रल अल्सर हो गया। तो इसकी वजह से आपके ब्लड स्टमक लाइनिंग में ब्लीडिंग हो रही है एंड इट्स कमिंग आउट ऑफ योर गट। आपको पता नहीं चल रहा है, आपको पता चल रहा है लेकिन योर बहुत निग्लिजिबल अमाउंट ऐसा आपको लगता है। सेकेंड रीज़न में ही सब रीज़न हो जाएगा हीमोरॉइड्स। इस दो वजह से भी आपका क्रॉनिकली ब्लड लॉस होता है तो एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट इज़ आपका बॉडी में आयरन की कमी है बिकॉज ऑफ आपका डाइटरी इंटेक नहीं है आयरन का, ये रीज़न हो गया। थर्ड रीज़न ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉडी में आप आयरन तो ले रहे हो, मे बी वाया सप्लीमेंट्स या फिर मे बी वाया फूड आप ले रहे हो, लेकिन वो आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। उसके रीजंस भी अलग अलग होते हैं, लाइक आपका विटामिन सी आपके बॉडी में कम होगा तो भी आपका आयरन एब्जॉर्बशन कम हो जाएगा, तो नहीं होगा आयरन एब्जॉर्ब ज़्यादा। सेकेंड रीज़न आपके इंटेस्टाइन जो होता है, आपका आयरन प्रीडोमिनेंटली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई डिजीज़ जैसे कि सीलिएक डिजीज़ हो गया, उसकी वजह से भी होता है, या फिर आपका किसी रीज़न से स्मॉल इंटेस्टाइन का रिसेक्शन हो रखा है या फिर सर्जिकली रिमूव किया हुआ है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, थोड़ा पार्ट हो सकता है, काफ़ी पार्ट हो सकता है। तो दैट इज़ वाई ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, राइट। लास्ट रीज़न वुड बी प्रेगनेंसी, क्योंकि अपनी बॉडी जो होती है दैट इज़ प्रीडोमिनेंटली सेंडिंग ऑल द आयरन टू द बेबी मोर देन इट्स गिविंग टू द मदर। मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के टाइम पे यू टेक द आयरन सप्लीमेंटेशन। इट इज़ डेफिनेटली डिफ़िकल्ट, टोटली अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी की वजह से बैक पेन हो रहा होता है एंड ब्लैडर के इश्यूज आते हैं, ब्लैडर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ऑल ऑफ दिस हैपन्स। उसके बाद आप आयरन कैप्सूल्स ले रहे हो एंड यू आर फेसिंग कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी जनरल साइड इफेक्ट ऑफ टेकिंग आयरन कैप्सूल्स। दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि आपको और एक पेन नहीं चाहिए। इससे बहुत सारी औरतों को जब हम एडवाइस करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू टेक द आयरन कैप्सूल्स, फिर भी वो नहीं लेती बिकॉज उनको कॉन्स्टिपेशन फेस होते हैं। बट देन अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में एज एन आपके डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। सो प्लीज़ बी विजिलेंट एंड टेक योर आयरन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो पोस्ट प्रेगनेंसी, बिकॉज आपका प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। नेक्स्ट विल बी द सिम्टम्स। तो आप
जब आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है होगा तो आपको सिम्टम्स क्या क्या एक्सपीरियंस होंगे एंड उसके रीजंस भी क्या होते हैं। तो फर्स्टली आपको एक्सपीरियंस होगा फटीग। तो फटीग फर्स्ट हम बात करेंगे, फटीग होता क्यों है। फटीग इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है आपके टिश्यूज़ को, एंड आपका आरबीसी अगर हेल्दी नहीं होगा तो ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएगा टिश्यूज़ तक। दैट इज़ वाई यू हैव फटीग, कंटिन्यूसली टायर्डनेस, थकान महसूस होती है। सेकेंड थिंग इज़ आपका लाइट हेडेडनेस फील होता है, वो भी सेम रीज़न है, आपका ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा, तो इसीलिए आपको लाइट हेडेडनेस फील होता है। नेक्स्ट आपके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, आपको हेडेक फील होता है, कभी कभी आपके हेयर फॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आपका स्किन पे दिखने चालू हो जाता है कि आपकी स्किन पेलर हो जाती है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आता है, यानी कि आपको सांस लेने में कभी कभार तकलीफ होती है, एंड सीवियर केसेस में जस्ट नॉर्मल चीज़ों में भी आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके बाद आपके नेल्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं, थोड़े थोड़े इसमें कट हो जाते हैं, उसकी हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है। आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं खाने में। आप जब आयरन ऐड करोगे अपने खाने में तो क्या क्या चीज़ों से आपको आयरन प्रीडोमिनेंटली मिलेगा, राइट। सो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन अलग अलग से बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। वेजिटेरियन में आपको सबको पता होगा ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका स्वीट पोटैटो जो होता है वो, सोयाबीन, आपके बहुत सारे पल्सेस हो गए, बहुत सारे बीन्स हो गए, होल व्हीट, होल ग्रेन्स जो है देखिए होल व्हीट जैसे हो गया वो सब। उसके बाद नट्स आपके हो गए, तो ये सारे वेजिटेबल ऑप्शंस आते हैं। नॉन वेजिटेरियन में आपका अंडा आ गया, एंड देन ऑल्सो चिकन आ गया, सी फूड हो गया, ये सब कुछ होता है। एंड आपको ये और एक ध्यान रखना है कि जब आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात कर रहे हो तो आपके विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। सो आपको विटामिन सी रिच फूड भी ऐड करना होगा आपके डाइट में, लाइक सिट्रसी फ्रूट्स हो गए, लेमन हो गया, लाइम हो गया, ऑरेंजेस हो गए, या फिर आप दूसरे फ्रूट्स लाइक कीवी हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, फिर वेजिटेबल्स लाइक टमाटोज हो गए, अदर फ्रूट्स लाइक स्ट्रॉबेरीज हो गया, तो ये सब आप ऐड कर लीजिए जो कि रिच इन विटामिन सी है, तो आपका आयरन एब्जॉर्प्शन आपके गट से बढ़ जाएगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट कॉम्प्लिकेशंस कि आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जब आप ट्रीट नहीं करते बहुत फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में पहले जैसे बताया कि आपका ब्लड इज़ नॉट एबल टू टेक द आयरन और टेक द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो आपके हार्ट पे प्रॉब्लम आ सकता है। आपके हार्ट को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा पंप करेगा, आपकी इससे हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ऑल्सो कंटिन्यूसली पंप करने की वजह से मसल को स्ट्रेस आएगा, एंड दिस कैन लीड टू डिफरेंट कंडीशंस लाइक आपका हार्ट इनलार्ज हो सकता है, आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है इन वेरी सीवियर केसेस। उसके बाद आप दूसरा चीज़ देखेंगे तो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग डिलीवरी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो डिलीवरी के टाइम पे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके बाद जो बेबीज़ आयरन डेफिशिएंट मदर्स को होते हैं उनके ग्रोथ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लिकेशंस पार्ट। लास्ट वुड बी हम बात करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या होता है, यूजुअली आयरन कैप्सूल्स ही देते हैं, ये 3 to 6 मंथ्स का कोर्स होता है और 50 आयरन कैप्सूल्स। मेक श्योर कि आप किसी फिजिशियन के पास जाके ही ये ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वी आर क्लिनिकली ट्रेंड, आपको जो जो लैब्स की ज़रूरत है सब बताएंगे, एंड सब प्रॉपर ट्रीटमेंट पार्ट से देखेंगे सब कुछ। सो डोंट जस्ट गूगल पे भरोसा रखे मत करिए सब कुछ। सो मैं ज़्यादा सप्लीमेंटेशन की डिटेल में नहीं जाऊँगी। देन आप होम्योपैथिकली बहुत सारे मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट पिक्युलैरिटी पे भी देते हैं एंड इन जनरल भी आयरन के लिए देते हैं, तो वो मेडिकेशन के बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ, एंड जो भी आपके क्वेश्चन है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, एंड मेक श्योर कि मैं उनको आंसर कर दूँगी आपके लिए। तो जैसे कि हमने ये वीडियो में बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द होम्योपैथिक मेडिकेशन जो कि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए देते हैं। ऑल्सो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इफ़ यू हैव नॉट डन इट ऑलरेडी। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। Thank you so much for being till the end of the video, and stay safe, stay healthy, and I'll see you in the next one. Bye bye.